बच्चों, आज मैं आपको जनसंख्या की समस्या के बारे में बताऊंगी। किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा जब वहाँ की जनसंख्या का अभाव होता है तब समस्या उत्पन्न होती है। यानी संसाधन तो अधिक है और जनसंख्या कम है। ऐसी स्थिति के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत यदि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली दशाओं के भीतर उच्चतम जीवन स्तर को बनाए रखने वाली लोगों की संख्या अनुकूलतम या अभिष्ट जनसंख्या कहलाती है। उच्च औसत जीवन स्तर, प्राप्त रोजगार, संसाधनों का औचित्यपूर्ण विकास तथा संतुलित जनांकीय संरचना अभिष्ट जनसंख्या के सूचक है। प्रत्येक राष्ट्रीय अनुकूलतम जनसंख्या के लिए प्रयत्नशील रहता है। विश्व के अनेक विकासशील देश जनसंख्या के अतिरेक की समस्या से ग्रस्त है। भारत भी एक ऐसा देश है जहां निहित संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या की अधिकता है। यानी जनसंख्या अधिक है, संसाधनों की कमी है। जनातिरेक की समस्या होने पर खाद्य संकट उत्पन्न होते हैं। भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए लगभग 2300 कैलोरी युक्त प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन की कमी के कारण कुपोषण का रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चे इसका प्रमुख शिकार होते हैं। कुपोषण का दुष्परिणाम असामयिक मृत्यु, शारीरिक व मानसिक अपंगता तथा अक्षमता है। निम्न जीवन तथा चिकित्सा के साधनों का अभाव से रोग निरोधक क्षमता भी कम होती जाती है। मनुष्य की कार्यक्षमता क्रियाकलापों पर कुपोषण का बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है। निम्न कार्यक्षमता से उत्पादकता प्रभावित होती है। कृषक आबादी अधिक होने इस निम्न उत्पादकता का प्रभाव खाद्य के अभाव के रूप में पड़ता है। इस प्रकार दरिद्रता का यह जो दुष्चक्र है ये चलता रहता है। जनाधिक्य एक विश्वव्यापी समस्या है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों एवं निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पृथ्वी की पोषण क्षमता असंतुलित होती जा रही है। अनेक अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी व एशियाई देश में खाद्य संकट की बहुत भयानक स्थिति है। भारत व चीन जैसे सघन व विशाल आबादी वाले देश में जनाधिक्य की समस्या से ग्रस्त है। वस्तुतः समस्त प्रयासों के बावजूद आर्थिक साधनों की वृद्धि एवं सीमित गणितीय अनुपात से संभव है कि जबकि जनसंख्या की वृद्धि ज्योतिषीय अनुपात में हो रही है। भारत की लगभग आधी आबादी निर्धनता सीमा रेखा से नीचे है। अधिकांशतः जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन नहीं हो रहा है। जनसंख्या संबंधी सबसे बड़ी समस्या उसकी तीव्र वृद्धि की दर है। जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें पता पड़ता है 1951 में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1.26% थी, जो 2001 में काफ़ी बढ़ गई। यह प्रवृत्ति जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करती है।
इस स्थिति के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्री शिक्षा का प्रसार कम होना, प्रसूति हेतु बेहतर व्यवस्था, विशिष्ट रोगों की रोकथाम की जानकारी नहीं होना, पौष्टिक भोजन का अभाव, सामाजिक राजनीतिक चेतना का अभाव, परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं दायित्वों के प्रति सरकार का उत्साह न होना, नागरिकों के बेहतर जीवन के प्रति चेतना, इस प्रकार सब कारणों से मृत्यु दर में काफ़ी यद्यपि पहले की तुलना में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि आज का युग वैज्ञानिक युग है, हर एक बीमारी के इलाज निकल आए हैं। लेकिन यदि बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका गया तो बेरोजगार की समस्या और जटिल हो जाएगी, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। कृषि उत्पादन व वैज्ञानिक विधियों को यदि वैज्ञानिक विधियों तथा गहन कृषि में वृद्धि करी जानी चाहिए तथा अनेक उपाय अपनाने चाहिए, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या कम हो। जनसंख्या के बहुमुखी समस्या के निराकरण के लिए अनेक उपाय हमारी सरकार कर रही है, जैसे कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक विधियों तथा गहन कृषि द्वारा वृद्धि की जानी चाहिए। दलदली भूमि, चारागाह तथा अन्य भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि का विस्तार करना चाहिए। खनिज, मिट्टी, जल, वनस्पति जैसे प्राकृतिक साधनों का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग एवं संरक्षण करना चाहिए। औद्योगिकरण एवं नागरीकरण का होना चाहिए। जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण को संतुलित बनाने के लिए जनसंख्या का क्षेत्रीय प्रयास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, अधिक संतानोत्पत्ति भी प्रमुख कारण है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर न्यूनतम निर्धारित आयु का पालन किया जाना चाहिए। नवजात एवं शिशु मृत्यु दर तथा जन्म दर का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन के कार्यक्रम में प्रगति जो धीमी पड़ जाती है उसको बढ़ाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार एवं रहन सहन स्तर में वृद्धि करके अशिक्षित लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। हमारे देश में विवाह आवश्यक माना गया है। भयंकर छूत एवं संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति विवाह करके निकृष्ट संतान उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कानूनी रूप से बंध्यकरण किया जाना चाहिए। देशवासियों को कार्यक्षमताओं में वृद्धि करने के लिए पोषण तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में आम भारतीय व्यक्ति अपने बुढ़ापे में दुर्घटना की स्थिति में भविष्य के प्रति चिंतित होकर बड़े परिवार में अधिक संतान की कामना करते हैं। सरकार को विदेशों की भांति सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम अपनाने चाहिए। आम धारणा के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण एवं विकास की दर का सीधा संबंध पाया जाता है। देश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। तो बच्चों, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपको नया टॉपिक अगले लेक्चर में मैं शुरू करूँगी। धन्यवाद।